गांव के जो सदर सेक्रेटरी आए हैं जरा हाथ उठा दें। गांव के जो सदर सेक्रेटरी हैं वो जरा हाथ उठा दें। उठाए रखिए, हाथ उठाए सदर सेक्रेटरी साहब, हाथ उठाए। जो गांव के हाथ उठाए सदर सेक्रेटरी, जो गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा स्टेज के सामने आ जाए। आ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप जो सदर सेक्रेटरी है वो आ जो जाइए। गांव के सदर सेक्रेटरी है वो मेरे सामने आ जाए। आगे आ जाइए, आइए। गांव के सदर सेक्रेटरी का आप प्यारों से नमन भोजन साहब इस्तेमाल कर दीजिए। गांव के सदर सेक्रेटरी का माला से इस्तेमाल भी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजू भाई अल्लाह आ जाइए, सदर सेक्रेटरी आ जाइए। जो सदर सेक्रेटरी है सब एक लाइन से खड़ा करें। इधर रुक करके, इधर रुक करके आपको पूरा जमाना देख रहा। मस्जिदों के भी सदर सेक्रेटरी है, सुभान अल्लाह। आ जाइए, मस्जिदों के भी सदर सेक्रेटरी एक लाइन से नीचे नीचे सदर सेक्रेटरी आ जाए। काम का वक्त है, अब टास्क किया जा रहा है, होमवर्क दिया जाएगा। हाँ हाँ, आ जाइए। इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। निकलो मेरे जवानों, निकलो मेरे गार्जियन लोग, आज कुछ तय करके हजारीबाग के इस मैदान को तारीख साल बनाओ। आसिफ आसिफ बाबू नहीं, आप लोग बैठ माला फैलाइए, माला फैलाइए, लोगों को माला फैलाइए। बस एक तरफ से बनाते चलिए, एक तरफ से बनाते चलिए। बढ़िया करो ना। जो गांव के सदर सेक्रेटरी आ जाइए, देखिए आप कैसे काम नहीं होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, बाकी लोग बैठिए प्लीज। आप मेरी मदद करो। सदर सेक्रेटरी को आना है, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, पंचायत हो, अंजुमन हो। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे नजर आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे से इस्तेमाल आगे आ जाइए। बहुत मेहनत किया। मेरे दुकानें बंद रही तो बंद रही, लेकिन मेरे पहलवान ने कहा देखिए क्या बात है, जंग को रुकने वाला कारोबार। इन्हें फूल माला देकर इनका इस्तेमाल करिए। स्वागत कर रहे हैं दारुशरिया की तरफ से। ये मस्जिद, मदरसा, अंजुमन, पंचायत के सदर और सेक्रेटरी हैं, जिनके जिम्मे आज से बहुत बड़ा होमवर्क और टास्क दिया जाएगा। नाज़िर मिल्लत अल्लामा हुक्म रसूल बलियागी जो मुख्य अतिथि हैं आज की सभा के महाधिवेशन इदारे शरिया जागरूकता अभियान। आप लोग कोई साहब जो बाहर जा रहे हैं उनको देखकर पहचान लीजिए, लग रहा है ये बेटा बेचने वाला भाग रहा। जो गेट से बाहर निकले समझ लेना ये बेटा और भाई बेचने वाला है जो भाग रहा। बस बैठ जाएंगे, प्लीज बैठ जाइए। आप सब बैठ जाए, आप सब बैठ जाए। क्या बात है। एक मतलब देख लीजिए, आंखें ठंडी हो जाएगी, सारी थकान खत्म हो जाएगी। आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाज़िर मिल्लत, हाथ उठाकर नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद। जब सब खड़े हो ही गए हैं, प्लीज ओबामा इकराम बैठ जाए। स्टेज का कमजोर है, बैठ जा प्लीज। रज़ा हज़रात इन सबको बैठ रहे यार, तुम्हें बैठना दो। हबीबुल्लाह बाबू, आपकी जरूरत है। ए भैया लोग बैठिए प्लीज। ये भैया नहीं, अभी प्रस्ताव से आना। आप ही लोग तो बैठ जाए। बैठना यार, तुम बैठिए अंकल, बैठिए। आप मेरी मदद कीजिए मौलाना। हाँ भाई बैठिए। आप बैठ जाए ना, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए।
बैठिए तो मैं अगली बात करूं। आप बैठ जाए। हबीबुल्लाह बाबू, बैठ हबीबुल्लाह जाओ, बाबू, गोली ना लगता भैया। अलहाज हबीबुल्लाह बैठ साहब मेरे पर। सबको एक बंदूक दे दीजिए लोग पैसा अब ये जितने गांव के जिम्मेदार आए हैं, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी, गांव के सदर सेक्रेटरी, नहीं नहीं मेरा काम खराब मत करो, आगे बढ़ा दी। अरे हट नहीं यार वहां से हल्ला ना यार, टोपी लगा थोड़ा साइड होकर वीडियो बनाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा, इंतजार कर रहा ऐसा लोग यार हूं। तुम लोग संधारो आदमी बैठे ना बैठ सके। अब ये जितने लोग खड़े हैं, ये गांव के जिम्मेदार हैं कि नहीं? देख लीजिए खींच ले 200 अरे बोलिए ना, जिम्मेदार हैं कि नहीं है? मोहल्ला और मस्जिद आपके हाथ में है कि नहीं है? तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जहेज, डीजे, बाजा, तिलक, नकदी दफन किया जाए? क्या जितने जिम्मेदार माला बांध कर खड़े हैं चाहते हैं इस सबको दफन किया जाए? क्या जितने लोग खड़े चाहते हैं कि इसको दफन करके निकाह को सस्ता और आसान बनाया जाए? साथ देंगे, खत्म करेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हेलो, अब आप ही बताएं कैसे खत्म करेंगे? आज जलसे में हम देखते हैं, जलसे रोज होते हैं जिस चादर की फजीलत और उसकी अहमियत और अकीदत में तस्वीर होती है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी बेटियों की इज्जत और अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो अब आप ही लोग बताइए, ये तिलक, ये जहेज, ये डीजे, ये बाजा, ये नकदी रुकेगा कैसे? 1 मिनट। हाँ 550 रुपये। अब तक तो प्यार ही से समझाते रहे, मस्जिदों में समझाए, मदरसों में समझाए, कॉन्फ्रेंसों में समझाए, कोई माना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो मेरे पास एक नुस्खा है, बताऊं? बताऊं? मानेंगे? पक्का? आज कौन दिन है? पीर का दिन। अब मोदी के लोग इकट्ठा, अब पीराने पीर के गुलामों ने आज आहत करने के लिए धूप में चिलचिलाती जमा की। तो मेरे पास एक नुस्खा है, बड़ी आसानी से हल हो जाए। यहां से जाने के बाद सुनिएगा, अपने गांव में इसी तरह से एक बैठक करते, और जिस तरह हम लिस्ट लेकर पूछे हैं उसी तरह आप भी गांव के एक एक चूल्हे की लिस्ट बनाइए, ठीक है? और लिस्ट बना करके जुमा के दिन इमाम साहब तकरीर करते हैं, उस दिन आप खुद माइक पर आ जाइएगा 5 मिनट में। आपको बोलने नहीं आता, कोई बात नहीं, पढ़ने तो आता होगा, उर्दू में नहीं पढ़ने आता, हिंदी में आता होगा। अपने इमाम से कहिएगा, हजरत हम लोगों ने मीटिंग तक कर लिया, आप ये बात लिख लीजिए। माइक हमको 2 मिनट लग दीजिए। इमाम साहब खुद ही ऐलान करेंगे कि आज गांव के सदर सेक्रेटरी
और गांव की तरफ से जो पंचायत में फैसला लिया है उसको सुनाने के लिए फला साहब आ रहे हैं और आप माइक पर आकर ऐलान कर दीजिए, गांव वालों कान खोल के सुनो, तुमने अपनी बेटी का कहीं रिश्ता किया है तो अपने होने वाले समधी और दामाद को कह दो कि डीजे, बाजा, पटाखा, नाच लेकर आओगे तो हम अपने गांव में इस बारात को दाखिल नहीं होने देंगे। बोलो ये राय सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? अब आप लोग बताओ ये फैसला सही है कि गलत? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का असर है जबीबुल्ला फैजी साहब इस सारी बात के उलमा गांव गांव घूमे हैं। उसी तरह मैं अपना मेरी जमात का मुनफरिद लहजे का शायर हबीबुल्ला फैजी भी गांव गांव घूमे और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद बात से लेकर अब तक जितना के संथाल परगना में निकाह बारात कोई माई का लाल अब तक मर्द नहीं निकल के आया जो किसी बारात में डीजे और बाजा और पटाखा और फुलझड़ी छोड़ के दिखा दे। ये असर हुआ है तहरीक का। और बाराती जो अब देखो तो एक बात बताओ, जब रिश्तेदार हो गया तो क्यों उसका खून चूस रहे हैं? गांव के लोगों ये भी तय कर इस कुर्सी टेबल पर नहीं। अरे बाप दादा चिंगड़ा लोग के जिंदगी काटा है, बाप दादा पंता भात खाकर जीवन बिताया है, बाप दादा मकई का घट्टा और मड़ुआ खाकर हमको पाला है और आज टेबल कुर्सी के नीचे खाना नहीं उतरेगा। जानवर की तरह घूम घूम कर खाना बंद करो, बंद करो इस घुटने को, लगाओ जमीन पर और कह दो कि ईमान वाले की बेटी का निकाह है। जो ईमान वाला होगा वो टेबल पर नहीं बैठेगा, वो जमीन पर बैठकर खाना, वो पैसा भी बचेगा। वही नहीं, दरवाजे पर बारात भी लगती है। बोलो लगती है कि जोर से बोलना। ये लानत कहां से आई? दूल्हा देखने के चक्कर में मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी खाला, मेरी चच्ची, मेरी दादी दौड़ के जाती और ये हरामखोर बारातियों का नौजवान जो आता है आवारा टाइप का, वो मेरी बेटियों और मेरी बच्चियों की वीडियो बनाकर वायरल करता है। बोलो सही है क्या? जोर से बोलो, सही है क्या? तो मेरी बेटियों को रुसवा किसने किया? किसने किया? ये बोलिए, ये बताइए। उसका भी इलाज है। मां फिक्र नहीं है। मैं निकला हूं तो हर ताले की चाबी लेके निकला हूं, हर ताले की चाबी लेके निकला हूं। कोई ऐसा ताला नहीं जो बच जाए। बुराइयों के हर ताले को बंद करने की चाबी लेकर ये जमात निकली। इसलिए गांव के जो सदर से देखते हैं, आप मत डरिएगा किसी मोहल्ला के पैसा वाला दबंग से। मुझको मालूम है कि इस गली से उस गली का
अब अंदर से अगर कोई धर्म में बदल ले तो क्या कीजिए? एक एक स्टेप पर एक एक दिन पूरा कुरान नहीं उतरा है ना। धीरे धीरे हम कहां चलना चाह रहे हैं 1 साल के अंदर पता चल जाए। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात थी, कुछ लोग कोई काम नहीं करते हैं तो गलत प्रोपेगेंडा ही करते हैं। बोलो होता है कि नहीं? तो ये भी एक काम है। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो समझ लेना कि ये इसी काम के लिए पैदा है। जितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, आवाम की ताकत से बड़ी ताकत किसी हुकूमत में नहीं है। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो है। तो जब आवाम एक हो जाए तो सत्ता बदल जाता है। जिस दिन पूरी पंचायत होगी उस दिन गांव का दबंग और गुंडा भी बदल जाएगा। वो भी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो दबंगई करे तो इदारे शरिया को खबर कर दीजिएगा। मौलाना बलियावी खाली 24 घंटे मौलवी थोड़े रहता। 24 घंटा में 2-4 घंटा हजरत काफी है। इसीलिए डरना नहीं। अब ये जितनी पंचायत है 200 की लिस्ट आई है, फिर कारवां निकलेगा, रुकेगा नहीं। और मेंबरशिप इसीलिए रखा, इसी बीच से हम लीडर भी निकालेंगे। गांव का लीडर, ब्लॉक का लीडर, विधानसभा का लीडर, मोहल्ले का लीडर, वार्ड का लीडर, इसी भीड़ से निकालेंगे। हमने भी तय कर लिया है कि खैरों के तुम के बेटे को अब नहीं खिलाएंगे। अपने हकले बेटे का ऑपरेशन करके बोलना। तब इसी बात पर सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2 बार बीच ही में खड़ा करूंगा। आप सब खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं। ईमान से बोलो, जहेज का डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं? हमको क्यों धोखा दे रहे हैं? आप तो हर जलसे में वादा करते हो कि खत्म होना चाहिए। इतने बड़े मजमे में कौन सा बाप ऐसा है जिसका बेटा कुंवारा है? जरा खड़ा हो। जिसका बेटा कुंवारा है वो खड़ा हो। जिसका बेटा कुंवारा है वो खड़ा हो। जिसने बेटे का निकाह अभी नहीं किया है वो खड़ा हो जाए। खड़ा रहिए। स्टेज पर जितने मौलाना हैं अपने अपने बेटों का निकाह कर लिए हैं क्या? तो जिनका बेटा कुंवारा खड़ा हो। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो खड़े हो ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा, जो लोग सुबह से खड़े हैं क्या वो लोग अब तक कुंवारे हैं? अब ये जितने लोग खड़े हैं जिनका बेटा कुंवारा है, ईमान से बोलो, क्या अपना बेटा बेचोगे? बेटा बेचोगे? डिमांड करोगे? बारात कितनी ले जाओगे? कितनी बारात ले जाओगे? वो नुस्खा हमारे खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम बताए। 2 कानून पास कराने की बात कही गई है। एक है मेरे नबी की इज्जत, नामूसे रिसालत। तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए।
मुतालबा करता है 2 कानून बना दो हुक्मरानों। ए भैया प्लीज मत डिस्टर्ब कर बेटा, 2 कानून बना दो। बगैर सबूत के दहशतगर्द जल्दी फोकस करो। जमीन जायदाद पे कब्जा, तो बेदारी देख करके अपमान करना पेशा बन गया है। जो चाहे मेरे बच्चों को रोक दे। इसी भारत के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी सरफिरे पागल इंसानियत दुश्मन ने पेशाब कर दिया था तो पूरा भारत खड़ा हो गया था। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? लेकिन हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कोई खड़ा हुआ? कोई खड़ा हुआ? क्यों? कब होश में आओगे? कब तक जाएंगे भरोसे खुद को खड़ा करोगे? अपनी नस्लों के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। ताबेदारे शरिया ने तय किया 2 कानून बना दो। एक कानून वो बना दो कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी भी धर्म के मजहब के कोई वो महान भाव जो उस धर्म के लोगों के लिए अकीदत और केंद्र का बिंदु हो। अगर किसी धर्म के किसी बड़े जलियत जो है ठीक है के खिलाफ अगर कोई अपमानजनक बयान दे, ट्वीट करे, फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखे किसी भी धर्म, तो वैसे व्यक्तियों के खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। दूसरा काम कि जिस तरह दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ चौक पर, चौराहों पर जीने का, जमीन, मकान, घर की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना, उन्हीं धाराओं के साथ भारत के मुसलमानों में भी विश्वास पैदा करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो कितने लोग इस पक्ष में और इस हिमायत में हो पूरा मजमा कि ये कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। बनना चाहिए। उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए। सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। हाथ उड़ा के जवाब दो तब बात समझ में आएगी। मदरसा बोर्ड की तश्कील होनी चाहिए। सरकारी नौकरी में मेरे बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरे बेटों को भी पीडीओ सीओ बनने का मौका मिलना चाहिए। मेरे मदरसों को भी इमदादी होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए भी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? और अगर ये हुकूमत न बनावे तब क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए। तब तैयार रहिए। अगर आप ये एजेंडा सुन लो, जो बात बलियाबी ने पार्लियामेंट में कही है, सूली पर लटक के वही बोलूंगा। बोलते रहो। पहला प्रोग्राम ये होगा कि तहरीके बेदारी कंप्लीट और सदस्यता अभियान के बाद जिलों में 1 दिवसीय धरना होगा।
भैया हेलो 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 बस 2 मिनट का दौर था। और 1 दिवसीय धरना के बाद भी अगर हुकूमत की आंख न खुली तो ये तहरीक चलेगी हर शहर से 313। कितना? 313। कितना? 313। हर प्रखंड से 300, हर ब्लॉक से 300, हर इलाके से 300। अमामा भी सबका सफेद होगा, क्योंकि कफन भी मेरा सफेद ही जाता है। अब तब चलेगी तहरीक जेल भरो आंदोलन, ये अगला मनसूबा। तो मेंबर भी बनिएगा, सदस्यता दोनों की है। एक पूरे देश स्तर का शूरा बनाने की मुहिम है, उसमें वकील भी, प्रोफेसर भी, रिटायर्ड जजेस भी, रिटायर्ड कमिश्नर भी, रिटायर्ड IAS और IPS भी, उलमा भी, ऑफिसर्स भी, ताकि हम अपने बच्चों का वर्कशॉप लगा सकें। जिन बच्चों में लीडर बनने की सलाहियत है, दल कोई हो, पार्टी कोई हो, झंडा कोई हो, मेरे बच्चों को सियासी पार्टियों में बांग्लादेशी समझने वालों, तुम्हारी बिरादरी ने तुमको उतना वोट नहीं दिया रे, जितना बोरे में कस के मेरी कौम ने तुझको वोट दिया है। इसलिए किसी भी पार्टी में अगर मेरी कौम का बच्चा है, कोई आंख दिखा करके डेमोरलाइज करता है, तो आप डरना मत, डेमोरलाइज मत होना। तुम ही में से एक महापंचायत बनाने जा रहे। अब ये जितने लोग इकट्ठा हुए, ईमान से बोलिए, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? बस तो अब मैं गुजारिश करूंगा, हरियाणा में एक खाप पंचायत है, नाम सुने? जब खाप पंचायत की बैठक होती है तो दिल्ली की हुकूमत हिलने लगती है। सही है कि गलत? इसीलिए कि खाप पंचायत अगर फैसला कर ले कि रेलवे लाइन पर हमको चारपाई बिछा देना, तो किसी की हिम्मत है उठा दे? अरे बोलो ना। तो आप जितने लोग आए हैं, आज से आप लोगों की ड्यूटी नहीं, हम शुरू, आज से आप लोगों का, बोलते थे ना काम नहीं मिलता है, आज से सबकी अदालत है। हर गांव के सदर सेक्रेटरी, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी मिलाकर एक महापंचायत बने पूरे हजारीबाग जिले। हक पंचायत। अब नारा से ऐलान करो, नारा पर करो। खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम ने नकल भी दे दिया मौलाना कुतुबुद्दीन साहब गड़गी में, अखत्व में, जो 2 जगह हो चुकी है। आज ही ऐलान हो जाए कि हर गांव के पंचायतों के सदर सेक्रेटरी, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी मिला करके जो महापंचायत बनने का ऐलान हुआ है, उसका नाम होगा हक पंचायत। क्या नाम होगा? हक पंचायत। क्या नाम होगा? पंचायत। उलमा की तवज्जो चाहो, क्या नाम होगा? हक पंचायत। आवाज देकर हाथ उठाकर बोलो, क्या नाम होगा? हक पंचायत। और ये मेरी बिरादरी, मेरी समाज का ये सुप्रीम कोर्ट होगा, जो फैसला ये हक पंचायत कर देगी। अगर कह दिया कि इसको
मसला क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो कि मंजूर है कि नहीं है? बोलो कि होना चाहिए कि नहीं? एक चीज छूट गई है, जब आवाम हुजूर मुफ्ती साहब तैयार होंगे तो मेरे उलमा तैयार हैं कि नहीं? अगर आवाम ने तय कर लिया है कि मैं अपने में मोहल्ले में डीजे बाजा नाच वाली लड्डी वाली बारात नहीं आना है, तो क्या उलमा तैयार है रात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएंगे? अगर उलमा तैयार है तो हाथ उठाएं। क्या बात है। चलो दोनों तरफ की बात हो गई, उठाए रखें। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, उसके बावजूद भी अगर कोई मौलवी कहीं पर जाकर निकाह पढ़ा दे तो इदारे शरिया को खबर कीजिएगा। ऐसी दवा दूंगा ना, ऐसी दवा दूंगा कि दोबारा मदरसा और मस्जिद ढूंढ के थक जाएंगे, मुसल्ला नहीं मिलेगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस वक्त मत कहना कि ये मौलाना को पता नहीं था, मत कहना। वैसे तो मेरा आलिम मजलूम है, ताही था जल्दी हो, लेकिन गांव में मस्जिद में जो 25 बोरी सीमेंट देता है वो आंख दिखाता है मेरे यहाँ, और सदर सेक्रेटरी को बोलता है मौलाना को जल्दी भगाओ। सुना ना काजी साहब ने क्या बताया? इसीलिए किसी दबंग किसी पैसे वाले की फिक्र नहीं करनी। तो दो कानून बने, एक नामुसे रिसालत की, एक सेफ्टी गेट की, बकिया पूरा एजेंडा पेश करेंगे और सही वक्त इम्तहान का है। तमाम आईबी वाले बैठे हैं नीचे कैमरा लेकर के कि मुसलमानों का जो मांग पत्र है उसमें समर्थन कितना कर रहे हैं। मौलाना कुतुबुद्दीन से फिर सलातो सलाम दुआ, तब इख्तिताम होगा। ऐसे अल्लामा बलियावी साहब ने कहा इन सब का समर्थन है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए समर्थन है, बोलिए समर्थन, बोलिए जोर से नारा लगाइए इनकलाब, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब ये सदर सेक्रेटरी साहब बैठ गए तो अच्छा है, बैठ जाए, बैठ जाए। और आप सुनिए, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर एक कानून नाफिज किया जाए हमारे मुल्क में। ये पहला प्रस्ताव है, पहला प्रस्ताव है। आपको हाथ उठा, एक एक आदमी हाथ उठा के इसका समर्थन करेंगे। मुझे पूरा प्रस्ताव पढ़ने दीजिए, पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए। पहला प्रस्ताव है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर मुस्तहकम कानून नाफिज किया जाए। दूसरा, मुसलमानों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। मुल्क में बढ़ रही फिरकावाराना मुनाफरत का खात्मा किया जाए। झारखंड हुकूमत से है आबादी के एतबार से सरकारी नौकरियों में मुस्लिम बच्चों की हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जाए। 4, इक़्तिदार में आबादी के एतबार से हिस्सेदारी, मुस्लिम अक़लियत तलबा के लिए तालीम के लिए जिलावार स्कूल की तामीर और कोचिंग के इंतजाम, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी वो बहाली को हुकूमत यकीनी बनाए और उसकी तशहीर करे कि उर्दू जबान की तालीम का बेहतर इंतजाम है। सूबाई मुकाबला जाती इम्तिहान में उर्दू को शामिल किया जाए। सूबे बिहार के अलग होने के बाद जिन 592 मदारिस का कैबिनेट हो चुका है उन्हें हुकूमत बिहार के तर्ज पर जल्द अज जल्द इमदादी किया जाए। अलग रियासत बने हुए 23 साल का अर्सा गुजर गया, अभी तक मदरसा बोर्ड की तश्कील न होना काबिल गौर है। लिहाजा मदरसा बोर्ड का जल्द अज जल्द क़याम किया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड अक़लियती कमीशन इसकी तश्कील हो चुकी है और दीगर अक़लियती महकमों की तश्कील की जाए। झारखंड में शेख भिखारी अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 7, झारखंड सर्विस कमीशन मेडिकल नीट
इम्तिहानात के लिए मुस्लिम अक़लियत के तलबा और तालिबात के लिए कोचिंग का इंतजाम किया जाए। आगे गैर मरकजी बिहार और झारखंड में हैंडलूम व मईशत को बेहतर और गैर मुल्की मलबूसात कपड़े की पहचान और शनाख्त थी। अब इसलिए झारखंड में हैंडलूम कारपोरेशन और बुनकर समिति बननी चाहिए। आप बात बैठिए, मुफ्ती साहब अभी आने वाले हैं, बैठिए। मुफ्ती साहब का खिताब होगा, मुफ्ती आज़म हिंद का खिताब होगा। बैठिए, आप साथ बैठिए, बस 15 से 20 मिनट है। हाँ 15 से 20 मिनट है। देखिए आवाम बैठे। रोजगार, मुस्लिम नौजवानों को जो रोजगार है, जो तालीम याफ्ता है या तालीम याफ्ता नहीं है, उनको लोन और रोजगार से उनको जोड़ा जाए। मुतालबे जहेज की रोकथाम, शादियात में फजूल खर्ची से इसराफ, शादियात वगैरह में डीजे नाच गाने से दूर रहना, पाबंदे सोमसला वो पाबंदे शरिया रखना, इखलाक व मोहब्बत को आम करना, दीनी व असली तालीम को फरोग देना, छोटी छोटी मईशत की जानिब तवज्जो देना, मुआशरे में इख्तिलात के बढ़ते रुझान को खत्म करना, आइम्मे मसाजिद व असातिज़ाए मदारिस की तनख्वाहों में हर साल मुनासिब शरह का इजाफा करना और शादियों में खाना बर्बाद न करना, ये सब हमारे एजेंडे में है। ये सब प्रस्ताव है। जिन मस्जिदों खानगाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिन मकतब, स्कूल, मदरसे का इल्हाक सरकारी सतह पर नहीं हुआ है, उन सबको इदारे शरिया से मुंसलिक करेंगे ताकि मुस्तकबिल के खतरात से उन्हें महफूज रखा जाए। बताइए, इस प्रस्ताव को आप पास करते हैं कि नहीं? अगर पास करते हैं तो हाथ उठाकर बोल दीजिए ये पास किया जाए।